साइंस क्लासेस बाय रंजित कुमार में आप सभी का स्वागत है। आप सभी पढ़ रहे हैं चैप्टर 1.4 प्लांट्स। ये आपका क्लास 4 का चौथा चैप्टर है। इसमें हम लोगों ने प्लांट्स के बारे में पढ़ाई किया था और इसमें खास करके आप लोगों को पढ़ना है रूट सिस्टम के बारे में। तो रूट सिस्टम में हम लोगों ने रूट ऑफ प्लांट्स के बारे में पढ़ाई शुरू कर दिया था। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं काइंड्स ऑफ रूट्स। तो सबसे पहले जानिए कि दो काइंड्स ऑफ रूट होते हैं, एक आपके टॉप रूट, एक फिब्रस रूट। और प्लांट डू नॉट हैव सेम टाइप ऑफ रूट। सारे प्लांट को एक तरह के रूट नहीं होते हैं। प्लांट्स हैव वन और द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ रूट्स। मैंने प्लांट्स को इन दोनों रूट में से कोई एक ही रूट होगा। सबसे पहले टेप रूट। टेप रूट वाले प्लांट्स के बारे में हम लोग जानेंगे। प्लांट हैव which have one thick main root or with many smaller branches roots और root hair are said to be taproot। वैसे प्लांट देखिए, जैसे फिगर दिखाया है कि एक मेन रूट होगा, बड़ा सा मोटा सा होगा, और साइड में आपके रेशे जैसे पतले पतले रूट्स जुड़े होंगे। ऐसे वाले को टेप रूट कहते हैं। स्मॉल प्लांट्स लाइक रोज, तुलसी एंड बिग प्लांट में आपके हो गए मैंगो, नीम, पीपल, इन सब के टेप रूट होते हैं। बड़े प्लांट में आपके छोटे प्लांट में हो गए जैसे गुलाब, तुलसी, ये सब के छोटे छोटे इस तरह के टेप रूट होते हैं, जड़ होते हैं। और बिग बड़े जो पेड़ होते हैं जैसे मैंगो हो गया, नीम हो गया, पीपल हो गया, इन सब का टेप रूट होता है। कैरेट एंड रेडिस ऑल्सो टेप रूट। हम लोग जो टेप रूट खाते हैं उसमें आ गया कैरेट और रेडिस, गाजर और मूली। ठीक है, अब आता है आपका फिब्रस रूट। फिब्रस रूट, सम फिब्रस सम हर्ब्स लैंड grasses have many cells root that spread out sideways, some end from the stem। तो कुछ ऐसे हर्ब्स होते हैं या ज़मीन पे घास जो होते हैं, वो वैसे बहुत सारे रूट वाले पौधे होते हैं जो स्प्रेड करते हैं, ज़मीन पे बिखरते हैं साइड बाई साइड। ठीक है, फ्रॉम द एंड ऑफ द स्टीम, तनों के अंत से ही यह शुरू हो जाते हैं। सच प्लांट्स हैव फाइबरस रूट। देखिए फाइबरस रूट का फिगर यहाँ दिखाई दे रहा है। ये कई सारे पतले पतले धागे जैसे ये फिब्रस रूट्स होते हैं। इन सब प्लांट में जैसे ग्रास हुआ, घास हो गए या कुछ घास पत्ते हो गए, उन सब को आप निकाल के देखिएगा तो उनके जड़ इसी तरह से होते हैं, फाइबरस के रूप में होते हैं। फंक्शन ऑफ रूट में हम लोग आते हैं। तो फंक्शन में सबसे पहले आ गया फंक्शन ऑफ रूट में ऑल रूट्स हैव द फॉलोइंग फंक्शन। निम्नलिखित फंक्शन होता है। फिक्स द प्लांट इन द सॉइल, पहला। दूसरा हो गया एब्जॉर्ब वाटर एंड मिनरल फ्रॉम द सॉइल, हेल्प इन रिप्रोडक्शन। ठीक है, देखिए प्लांट के जो रूट्स होते हैं वो फिक्स करते हैं सॉइल को, सॉइल से फिक्स करते हैं। व्हेन यू टंग एट ग्रास को जैसे ही आप खींचते हैं, वाई डज इट नॉट कम आउट ईजीली, आसानी से हाथ में नहीं आता है। क्या इसका कारण है? सिमिलरली वाई डू प्लांट्स नॉट गेट अपरूटेड व्हेन देयर इज अ स्ट्रॉन्ग विंड। ठीक है, बहुत तेज़ हवा बहती है तभी बहुत सारे पौधे उखड़ के फेंका नहीं जाते। द आंसर इज दैट रूट फिक्स द प्लांट्स इन द सॉइल एंड द प्लांट्स कैन नॉट बी अपरूटेड। तो वही क्या है कि जड़ तोड़ता हुआ नहीं निकल जाता आसानी से, खूब कस के खींचेंगे तभी आपका जड़ नहीं निकलेगा। इसलिए नहीं निकलेगा क्योंकि जड़ जो है बहुत मजबूती से मिट्टी को पकड़ के रखता है। ठीक है, फिर क्या है? हेल्प इन, दूसरा नंबर आपका एब्जॉर्ब वाटर एंड मिनरल फ्रॉम सॉइल। यह मिट्टी का सबसे ज़्यादा माने यह जड़ का सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट फंक्शन है रूट का। रूट हैव अ स्मॉल थिन हेयर लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड रूट हेयर। किसी भी जड़ में आपको बहुत छोटे छोटे महीन बाल की तरह दिखाई देंगे जिनको रूट हेयर कहते हैं। रूट हेयर्स इजीली गो
inside the soil particles and absorb water and mineral from the soil। तो रूट हेयर जो है आसानी से मिट्टी के अंदर चले जाते हैं और वाटर और मिनरल जो है वह मिट्टी से एब्जॉर्ब कर लेते हैं। हेल्प इन रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्शन में मदद करता है। सम प्लांट्स रूट हेल्प इन रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्शन में मदद करते हैं। मीन्स हेल्प टू प्रोड्यूस मोर ऑफ देयर काइंड, एक जैसे बहुत सारे पौधे वो उपजा सकते हैं। दे प्रोड्यूस बर्ब्स फ्रॉम देयर रूट एंड न्यू प्लांट जर्मिनेट कंटिन्यूसली। तो क्या होता है, जब भी इस तरह के जड़ को मिट्टी में बोया जाता है तो बहुत सारे बर्ड्स निकल आते हैं, ठीक है। ये बर्ड्स फिर आपके नए पौधे तैयार हो जाते हैं और मिट्टी में नए पौधे आसानी से उगने लगते हैं। एग्जाम्पल हो गए बनाना, चेरी, स्ट्रॉबेरी, ये सब जड़ से ही इनके पौधे का उत्पादन होता है। दिस टाइप ऑफ रूट आर कॉल्ड प्रोपगेटिव रूट, इनको हम लोग प्रोपगेटिव रूट्स कहते हैं। द ब्रांचेज ऑफ सम प्लांट्स प्रोड्यूस रूट्स, जिस तरह के ब्रांचेस होते हैं, कुछ ब्रांच से भी जड़ निकल आते हैं। दीज रूट्स आर कॉल्ड एरियल रूट, ठीक है। एरियल रूट इसीलिए कहते हैं क्योंकि इनके ब्रांच से ही, ऊपर वाले ब्रांच से ही हवा में ही इनके जड़ तैरते रहते। इट हेल्प इन द सपोर्ट एंड इंक्रीज इन देयर नंबर्स, जैसे बनियान ट्री। तो क्या होता है कि जो इनके शाखाएं होती हैं बड़ी बड़ी, उससे ही जड़ निकलने लगता है। आप बरगद का पेड़ देखा होगा, बरगद के पेड़ का जड़ जो होता है वो ज़मीन के अंदर भी होता है और ज़मीन के बाहर जो शाखाएं होती है उन सब से लटकता हुआ जड़ उसका निकलता रहता है। इन सम प्लांट्स दैट ग्रो इन मार्शी एरिया वेयर द सॉइल एंड वाटर लॉक्ड, रूट ग्रोस अबाउट द सॉइल टू हेल्प द प्लांट टू ब्रेथ। डैट इज आपका एग्जाम्पल में हो गया मैग्रो। कुछ ऐसे जड़ भी होते हैं जो दलदली क्षेत्र में होते हैं, उनके रूट मिट्टी के अंदर काफ़ी मजबूती से जुड़े रहते हैं। एग्जाम्पल मैग्रो हो गया। इस तरह के रूट को हम लोग ब्रेथिंग रूट कहते हैं। दिस टाइप ऑफ रूट इज़ कॉल्ड ब्रेथिंग रूट, क्योंकि इनकी जो मिट्टियाँ, इनकी जो जड़ होते हैं वह आसानी से ब्रेथ करते हैं, ठीक है। दलदली मिट्टी में भी आसानी से ब्रेथ कर पाते हैं, अपना फंक्शन प्रॉपरली करते हैं। आज की वीडियो में इतना ही। इस वीडियो को ज़्यादा से लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। अगला वीडियो आपका जो बनेगा वह इससे आगे वाला जो टॉपिक है आपका, वह आपका उसका बनेगा रूट प्रोवाइड फूड फॉर ह्यूमन, और फ्लावर्स के बारे में हम लोग जानेंगे। आज की वीडियो में इतना ही। इस वीडियो को ज़्यादा से लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।